फिल्म की शुरुआत एक ऐसे जानवर से होती है जो कि दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर इंसानों का शिकार करने के लिए आता है। इस फिल्म में देखते हैं कि आखिर इंसान किस तरह से इस जानवर का मुकाबला करेगा। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि माउंटेन रोड से होते हुए अपने घर जा रहा था। वह अपनी कार से शौचालय करने नीचे उतरा तो उसके सामने आसमान से एक तेज रोशनी नीचे गिरती हुई नजर आई। पास जाकर देखने पर पता चला कि वहाँ कोई बड़ी सी अंडेनुमा चीज गिरी हुई थी। वो फोन में उसकी तस्वीर लेकर चेक करने लगा कि आखिर यह क्या चीज है। लेकिन उसी टाइम यहाँ पर एक बड़ा सा एलियन आ जाता है जो कि दिखने में डायनासोर जैसा था। वह आदमी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वह तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भगाने लगा। लेकिन इतने में ही उस एलियन ने इसे पकड़ लिया और इसकी जान ले ली, जिसके बाद यह एलियन इसका पूरा खून चूस लेता है। इसके बाद हमने सुबह में पास ही की जगह को देखा जहाँ पर कि एक कैंप था और जो कैंप में लोग थे वह आपस में बातचीत कर रहे थे कि कुछ ही दिन में हमारे इस कैंप में कुछ और भी लोग आने वाले हैं। यहाँ पर दो और लोग भी थे जिसमें एक लड़का जिसका नाम रोद था वह भी इस ग्रुप में काम करता था। खैर, इसके बाद यहाँ एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां थे जो कि यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे। यहाँ पर एक लड़का भी आया था जो कि काफी एटीट्यूड दिखा रहा था और रोद के अंकल को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे समझाते हैं कि यहाँ पर तुझे तेरे काम खुद से ही करने होंगे। खैर, अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर का पायलट इन्हें ये कहते हुए छोड़ जाता है कि अब मैं तुम्हें वापस लेने तभी आऊंगा जब तुम्हारा ये ट्रिप पूरा हो जाएगा। ये बात वो इस ग्रुप की लीडर क्लेयर से कहकर चला गया था। अब क्लेयर यहाँ पर इन सभी को समझाती है कि यहाँ पर तुम्हें किसी भी डिजिटल चीज का यूज नहीं करना, जैसे तुम्हारे मोबाइल और बाकी गैजेट्स। तुम सबको अच्छे से नेचर में घोलना होगा, इसीलिए इसने सबके मोबाइल भी ले लिए। ये सबसे कहती है कि हमें अपनी पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 15 मील का सफर तय करना है, इसीलिए हमें अपना सफर जारी करना होगा और रास्ते में कोई भी तेज भागकर नहीं चलेगा क्योंकि हमें अपनी एनर्जी भी बचानी है और यहाँ के मौसम में तुम थक कर बीमार हो सकते हो। रोद भी इसी ग्रुप में शामिल था और इसी ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम कर्टनी था वह उसके पीछे आ रहा था। लेकिन कर्टनी को उसकी यह बात अच्छी नहीं लग रही थी तो उसने उससे आगे जाने को कहा। अब चलते हुए इन लोगों को शाम हो गई थी, इसीलिए यह लोग रास्ते में ही टेंट लगाकर वहां सो गए। तभी रात में सोते वक्त रोद के अंकल को कुछ अजीब आवाज आई और वह टेंट से बाहर निकलकर देखते हैं तो एक जंगली घोड़ों का ग्रुप तेजी से इनकी तरफ भागा चला आ रहा था। इसलिए जल्दी से टेंट से सभी को बाहर निकालते हैं। सब लोग टेंट से बाहर आ गए, लेकिन रोद ने देखा कि कर्टनी अभी भी टेंट के अंदर फंसी हुई थी, इसलिए उसने उसे जल्दी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। अब इस ग्रुप का एक लड़का क्लेयर से कहता है कि इस घोड़ों की भगदड़ में हमारी जान जा सकती थी, तो ऐसे ख्याल रखोगे तुम लोग हमारा। लेकिन क्लेयर उसे शांत करके सभी को अपना सामान पैक करने को कहती है। वो कहती है कि यहाँ पर हजार्ड है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। इसीलिए यह लोग यहाँ से निकल गए। सभी चलते हुए काफी आगे आ गए थे और उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ आसमान से वह रोशनी गिरी थी, यानी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी। जब यह लोग उसके नजदीक गए तो इन्हें उस आदमी का यहाँ फोन भी मिला। यहाँ पर इन लोगों ने उस टूटे अंडे को भी देखा और इसे देखकर सभी लोग हैरान होकर अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगे। यहाँ इन लोगों को उस आदमी की गाड़ी भी दिखाई दी जिसे कि उस एलियन ने मार दिया था। जब रोद के अंकल ने उसका दरवाजा खोला तो इसके अंदर उसी आदमी की बॉडी मिली जिसकी बॉडी में कोई खून ही नहीं था। रोद के अंकल यह देखकर समझ गए कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। लेकिन क्लेयर ने कहा कि नहीं, हम अपने ट्रिप को ऐसे बीच में बर्बाद करके नहीं जा सकते क्योंकि कुछ वक्त पहले ही हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे हम जेल में जा सकते हैं और तो और हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये सब सुनकर रोद के अंकल बहुत नाराज हो गए क्योंकि ये सब बारे में उन्हें नहीं पता था। क्लेयर ने उन्हें यह भी समझाया कि रोद को यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि हमने यहाँ किसी आदमी की बॉडी को देखा है। अब रोद के अंकल को यह सब समझाकर वह चली गई और कुछ देर बाद रात भी हो गई, इसीलिए फिर से इन लोगों ने रात बिताने के लिए एक जगह टेंट लगा लिया। तभी इस ग्रुप का लड़का वॉशरूम गया और रोद के अंकल ने रोद से उसके साथ जाने को कहा, लेकिन वो लड़का उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। जब यह बात रोद के अंकल को पता लगी तो वो उस पर बहुत नाराज हुए और कहा कि तुमने उस लड़के को अकेले जंगल में क्यों जाने दिया, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो खुद उस लड़के के पीछे जाते हैं। लेकिन वो लड़का तो इन पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन तभी हमने उस खतरनाक एलियन को देखा जो कि उस लड़के पर हमला करने ही वाला था। लेकिन एन वक्त पर यहाँ बर्ड आ गया और उसने उस लड़के को यहाँ से भागने को कहा। वो लड़का तो यहाँ से चला गया, लेकिन बर्ड को वह एलियन पकड़ लेता है। वहीं कैंप में जब रोद को उसके अंकल की चीखने की आवाजें सुनाई दी तो वह भाग कर जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि रोद अपने अंकल को बचाता, वो एलियन बर्ड का खून चूस लेता है। रोद अपने अंकल की हालत देखकर बहुत रोने लगा और जो लोग यहाँ मौजूद थे वह भी बेचैन हो गए। रोद समझाता है कि हम सेफ जगह पर हैं और हम सुबह होते ही अपने कैंप में वापस चले जाएंगे। इसीलिए रोद इन सब को लेकर एक गुफा के अंदर आ जाता है और कहता है कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। यहाँ एक लड़के को कोई चिपचिपी चीज नजर आई जो कि चारों ओर थी और साथ ही रोद का रेडियो भी बजने लगा जो कि खतरे को बता रहा था। जब इन लोगों ने टॉर्च से देखा तो यहाँ पर
वही एलियन था जिससे डरकर सभी यहाँ से भागने लगे। इसी बीच यहाँ एक लड़का गिर गया और रोथ उसे जैसे ही बचाने आया कि उस एलियन ने अपने टेंटिकल से उस लड़के को पकड़ लिया और उसे भी मार दिया। बाहर आकर रोथ ने सभी से कहा कि हम सब लोगों को जल्द से जल्द अपने मैन कैंप बेस में पहुंचना होगा। सुबह जाते वक्त इन लोगों ने फिर से उस एलियन के अंडे को और साथ ही उस आदमी की गाड़ी को देखा। रोथ ने क्लेयर से पूछा, क्या तुम इस बारे में जानती थी? क्लेयर कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर रोथ का खून खोल गया। वो कहता है, तो फिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने लोगों की जिंदगी को तुमने खतरे में डाल दिया। खैर, अब रोथ सभी लोगों को लेकर वापस उसी जगह पर आ गया जहां से इन्होंने चलना शुरू किया था। इसने यहाँ आकर सभी को उनके फोन भी वापस कर दिए। क्लेयर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हमें कल लेने आएगा, तो आज की रात तो हमें यहीं पर बितानी है। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की ने देखा कि रोथ का रेडियो फिर से आवाज कर रहा है। रोथ ने इन सबको एक कमरे में जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन अब तक यहाँ पर वो एलियन आ गया था। वो यहाँ पर एक लड़के पर हमला करता है, लेकिन रोथ भी अपनी गन लेकर उस एलियन का सामना कर रहा था। रोथ सभी को एक कमरे में ले जाकर दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन तभी उसने यहाँ देखा कि यहाँ क्लेयर और एक और लड़की नहीं है। ये दोनों बाथरूम में जाकर छिप गई थी, लेकिन एलियन को इनके बारे में पता लग जाता है। रोथ इन दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन एक लड़के ने उसे रोक दिया। वो कहने लगा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सबकी जान को भी खतरा होगा, लेकिन रोथ उसकी बात ना मानकर उसे एक गन मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की और क्लेयर उस एलियन से अपनी जान बचाकर भागने लगी और उस जगह पहुंच गई जहां बाकी के लोग थे। दूसरी लड़की दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, लेकिन क्लेयर बाहर ही रह गई और इतने में ही वह अपने टेंटिकल से क्लेयर को भी पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन रोथ आकर उस एलियन पर गोली चलाने लगा। उस एलियन ने क्लेयर को छोड़ तो लिया, लेकिन काफी देर हो गई थी। एलियन ने इसके सारे खून को चूस लिया था। इसने मरने से पहले रोथ से माफी मांगी कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, तुम इन सब को लेकर यहाँ से चले जाओ। और यह कहकर उसकी भी जान चली गई। इस बार उसके रेडियो पर कोई आवाज नहीं थी। वो सबसे कहता है कि आज रात हमें यहीं पर रहना होगा, और रात में सोने से पहले उसने कोर्टनी को अपने बचपन की बात बताई। वो कहता है कि इस दुनिया में मेरे अंकल के अलावा मेरा कोई नहीं था, लेकिन उन्हें भी इस एलियन ने मार दिया। उसकी ये बातें सुनकर कोर्टनी भी उसे बताने लगी कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। खैर, अब सुबह होने पर इनका वो पायलट हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुंच गया। रोथ ने इससे कहा कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, लेकिन वो पायलट जाने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि पहले मुझे यह बताओ कि क्लेयर और तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। वो उन दोनों को आवाज देने लगा, लेकिन जैसे ही वह आगे गया उसने वहाँ क्लेयर की लाश देखी। रोथ ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ खतरा है, यहाँ एक एलियन घूम रहा है जो कि हम सबकी जान लेना चाहता है, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ से चलने को बोल रहा हूँ। सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसे ही यहाँ से जाने लगे कि रोथ का रेडियो फिर से आवाज करने लगा। वो एलियन इनके हेलीकॉप्टर से आकर लटक गया और रोथ उस पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन वो एलियन इनके ग्रुप की एक और लड़की को पकड़कर उसका खून पीने लगा। रोथ ने सबसे कहा कि जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाओ, और सबने वैसा ही किया, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो पायलट था उस एलियन को मारने के बारे में सोचता है, इसीलिए उसने अपना हेलीकॉप्टर पहाड़ में घुसा दिया। अब सबको यही लग रहा था कि उस हेलीकॉप्टर के साथ ये एलियन भी मारा गया, लेकिन रोथ ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए वो इन सबसे करीब के ही एक फार्म हाउस पर जाने को कहता है, क्योंकि शायद वहां जाकर हमारी जान बच सकती है। लेकिन एक लड़के ने वहां जाने से इनकार किया क्योंकि वह काफी थक गया था। रोथ उसके पास जाकर कहता है कि हमें चलते रहना होगा, लेकिन उस लड़के ने रोथ पर हमला कर दिया। रोथ भी उसे पीटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना यहीं पर मरो। खैर, अब ये सभी लोग फार्म हाउस पर आ जाते हैं। यहाँ आकर रोथ ने अपने साथी को उस एलियन के बारे में भी बताया कि यह सुनकर वो भी घबरा गई और पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन एक बार फिर से इनके रेडियो पर वही आवाज आने लगी। अब वही लड़का जिसे पता लगा कि एलियन यहाँ आ रहा है, तो वह रोथ की साथी की गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगा। रोथ ने उसे देखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वह बेहोश हो गया। वो लड़का गाड़ी चलाते हुए बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी वह एलियन यहाँ आकर गाड़ी को एक जोरदार धक्का मारता है और उसे गाड़ी से निकालकर मार देता है। ये सब कोर्टनी भी देख रही थी, इसीलिए अब वो उस एलियन से जान बचाकर एक जगह पर छिप जाती है, लेकिन उस एलियन ने उसे देख लिया था। वो उसे ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ पहुंचा। दूसरी ओर रोथ के साथी गन लेकर बाहर आते हैं ताकि वह एलियन को मार दें, लेकिन उन्होंने देखा कि अब तक वो एलियन कोर्टनी को यहाँ से ले जा चुका है। रोथ के होश आने पर उसके साथी ने उसे बताया कि कोर्टनी को वो एलियन अपने साथ ले गया है। रोथ ने फैसला
फैसला किया कि वो कोर्टनी को हर हाल में बचा कर लाएगा और उसके दो साथी एलियन को फंसाने का एक जाल बनाते हैं ताकि जब रोथ कोर्टनी को बचा कर लाए और वो एलियन इसके पीछे आए तो इन लोगों के बनाए हुए उस जाल में वह एलियन फंस जाएगा। रोथ अकेला तैयार होकर कोर्टनी को बचाने के लिए निकल गया और उसके साथी ने उसे बॉम्ब दिए। इसके बाद रोथ अपनी सवारी लेकर उसी गुफा के अंदर जा पहुंचा जहां पर यह लोग पहले आए थे, क्योंकि वह जान गया था कि यह एलियन यहीं पर रहता है। उसने इस गुफा में आकर कोर्टनी को देखा जिसके ऊपर उस एलियन का ही एक छोटा बच्चा था जो कि धीरे धीरे उसका खून चूस रहा है। दरअसल जो अंडा हमने मूवी की शुरुआत में देखा था उसी में से ये बच्चा निकला था। इस बच्चे को देखकर रोथ को बहुत गुस्सा आया और इसने शूट करके उस एलियन के बच्चे को मार दिया। यह आवाज सुनकर बड़ा एलियन आया जो कि अपने मरे बच्चे को देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। रोथ उससे बचने के लिए केव में एक बम फेंकता है ताकि वह एलियन मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो अभी भी जिंदा था। रोथ कोर्टनी को अपनी बाइक पर बिठाकर यहाँ से भागने लगा। वह एलियन इनके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह से यह फार्म हाउस पर आ गया जहाँ पर कि रोथ के साथियों ने एलियन को फंसाने का जाल भी तैयार कर लिया था। उसके साथियों ने बताया कि इस एलियन को हम दो तरीकों से मार सकते हैं, जिसमें